सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और ये ब्लॉग शुरू होता है मेरा रात में, और रात के बजने वाला है 1 और रुद्र सोया हुआ है। तो ये वीडियो मैं रात में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं रुद्र के सामने नहीं बोल सकती। और रुद्र अब थोड़ा बड़ा होने लगा है, तो रुद्र कुछ चीज़ों को समझने लगा है। तो अगर मैं दिन में वीडियो बनाती और रुद्र मेरे साथ होता और मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती तो मैं नहीं चाहती कि रुद्र पे उस चीज़ का गलत असर पड़े और रुद्र उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो, क्योंकि रुद्र अब नॉर्मल है, रुद्र को कुछ भी नहीं पता। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अभी से उसको कोई प्रॉब्लम हो। और मैं रात में जैसे होती हूँ मैं वैसे ही वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, रात हो या दिन हो। और हो सकता है मैं एक जोड़ी कपड़ों में मैं 50 वीडियो बना दूँ या एक रूम में मैं 100 वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो कपड़े दिखाना नहीं है। मेरा कंटेंट अलग अलग लोकेशन पे जाना नहीं है। मेरा कंटेंट बहुत यूनिक है जो कि मुझे यूट्यूब पे दिखाई नहीं देता। और मेरा कंटेंट है कि एक बिना माँ के बच्चे को विद एंजॉय कैसे पाले। क्योंकि जब कोरोना टाइम में मैंडी ख़त्म हो गई थी तो उन दिनों हम सबको बहुत कोरोना हुआ था। तो एक तो इंसान अपनी बीमारी से ही नहीं संभल पाता, और दूसरा मैंडी के जाने का दुख जो हमने महसूस किया है, ये जो दुख हमें हुआ है उस चीज़ को हम शब्दों में नहीं बता सकते कि हमें कितना बड़ा नुकसान है उसके जाने से। और तीसरा हमारे पास रुद्र था, तो रुद्र एक इतना छोटा बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता है और उसकी माँ चली जाए तो बच्चा इतना पागल हो जाता है। और उस टाइम में रुद्र को तड़फते हुए मैंने देखा है, वो चीज़ें हमने फेस करी हैं। और मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के साथ में ऐसा ना करे जो हमने फेस किया है। तो बहुत मुश्किल होती है। और अब तो रुद्र नॉर्मल हो चुका है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो जब रुद्र उन दिनों परेशान करता था तो मैं रुद्र को पूरी पूरी रात लेके ऐसे ही घूमती थी, और ना रुद्र खाता था ना पीता था। क्योंकि बच्चा जो होता है उसके पास अगर माँ होती है ना तो उसे कोई चीज़ मिले नहीं मिले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे रूखा सूखा जो भी खिला दोगे, पेट भर दोगे, बच्चा बड़े आराम से पल जाएगा। लेकिन जब एक माँ चली जाती है तो उस बच्चे के पास में तुम कुछ भी लाके रख दो, कितनी अच्छी चीज़ खाने की हो या खेलने की हो, दुनिया की कोई भी दौलत लाके रख दो, बच्चे को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसे तड़प होती है अपनी माँ की, और वो बच्चा माँ के लिए तड़पता है। जो मैंने अपने आप में झेला है रुद्र को लेके, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है। मैं रुद्र को कितनी भी अच्छी चीज़ खाने के लिए ला दूँ, कहीं घुमाने के लिए ले जाऊँ, या मैं रुद्र को कुछ भी खेलने के लिए ला दूँ, बस 2-4 मिनट तो रुद्र उस चीज़ में लगता था। उसके बाद वो फिर भूल जाता था, फिर उसका वही रोना शुरू होता था। और मुझे उस चीज़ से निकलने में 2 साल पूरे लगे हैं। कोई लोग कहते थे कि बच्चे 2 महीने में भूल जाते हैं, बच्चे 4 महीने में भूल जाते हैं। पूरे 2 साल में रुद्र नॉर्मल हुआ है। तो जब रात दिन रुद्र परेशान करता था तो मैं ऐसे ही कभी मोबाइल दिखा, कभी टैब दिखा, मैं रुद्र को ऐसे ही लेके अपना, हम सब लोग 4-5 लोग हम लगे रहते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन खोल के बैठी थी तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे तो हर चीज़ का भंडार होता है। आप कुछ भी देख लो, यूट्यूब पे सर्च मारोगे कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। लेकिन यूट्यूब पे निकल के कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं सर्च मारती हूँ कि एक बिना माँ का बच्चा कैसे पाला जाता है। तो मैंने बहुत बार कोशिश की इस चीज़ को देखने की, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। और मैंने उसी दिन सोचा था कि अगर मैं रुद्र को अच्छे से रख पाई जैसे मैं चाहती हूँ तो मैं ये कंटेंट बना के ज़रूर डालूंगी। और क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं, देखो कहने से कुछ नहीं होता, कोरोना में भी बहुत लोगों के साथ में इतना बुरा हुआ है, बच्चे ऐसे हुए हैं। तो हमारी एज के जो लोग हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ना तो इतनी एनर्जी बचती है ना वो एज बचती है, और शरीर में आलस आ जाता है। तो हम नहीं कर पाते, चाह के भी हम बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को नहीं पाल पाते। तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये हर किसी के लिए। और
चाहते तो बहुत लोग हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से रखें, बच्चों को पालें, लेकिन नहीं हो पाता। और दूसरा, कुछ लोग देखो प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में पालते हैं, कुछ लोग किसी के समाज के प्रेशर से पालते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चे तो पलते ही हैं, जिसकी जिंदगी है वो तो पलेगा, लेकिन एक उसको एक इंसान मन से पालना, और मन से भी चाहते तो अभी उतनी एनर्जी नहीं बचती, तो नहीं कर पाते लोग। तो ऐसे बच्चे बेचारे बन के ही रह जाते। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। माँ के जाने का सबसे ज्यादा बच्चों पर असर पड़ता है। तो मैंने तभी ये ठाना था कि मैं अगर कुछ अच्छे से कर पाई तो मैं ये कंटेंट बना के जरूर डालूंगी, जो मेरे जैसे लोगों को उस चीज की हेल्प मिलेगी। और मुझे इस चीज का ये कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे तो 3 साल से भी ज्यादा हो गए, और अब मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। और करा है मैंने, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाने शुरू नहीं करे। मेरे पास बहुत वीडियो हैं रुद्र के, छोटे से के भी हैं और सब तरह के वीडियो हैं। मैं बीच बीच में उन वीडियो को भी डालूंगी। मैं दिखाऊंगी कि मैंने रुद्र को कैसे पाला है। तो परेशान मैं भी हुई हूँ। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। करने और कहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैंने भी ये चीजें झेली हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से अपना माइंड सेट किया, बहुत मुश्किल से बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ देखा, तब जाके मैंने रुद्र को अच्छे से रखा। तो और होता कुछ नहीं है, देखो सारा खेल माइंड का होता है। अगर हमारा दिमाग किसी चीज में लग जाता है, या हम उस चीज को ठान लेते हैं कि हमें करना है, जरूरी नहीं है कि फैसिलिटी हमारे पास हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन बच्चे को हम मैंने जो रुद्र में देखा है, ये देखा है कि मैंने उसको नहीं पाला है, उसने मुझे पाला है। मैंने ये चीज देखी कि कभी ये मत सोचो कि हमें बच्चा पालना है। हम उसमें अपनी खुशी ढूंढो, उसमें अपना टाइम पास ढूंढो, उसमें अपना भजन पूजा ढूंढो, उसमें सब कुछ जो ढूंढना है ना, वो हमें उन बच्चों में ढूंढना है। ना कि हम उस चीज को ये लेके बैठे कि भाई हमें बच्चा पालना है, कैसे बच्चा पलेगा, हम इसको खाने को कैसे बनाएंगे, हम कैसे करेंगे। उस चीज को बोझ मत बनाओ बिल्कुल भी। उसको इजीली तरीके से ले लो कि नहीं इंसान, मैं तो ये कहती हूँ आगे तक का टारगेट बनाओ ही मत। मैं तो एक दिन का टारगेट लेके चलती हूँ। एक दिन का मैं ये सोचती हूँ कि हे भगवान, आज का दिन तू मेरा रुद्र को अच्छे से मेरे से पलवाना, अच्छे से रुद्र का मेरे से काम करवाना, मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना कि मैं रुद्र का काम आज अच्छे से कर पाऊँ। और मैं एक दिन का टारगेट बनाती हूँ, और रुद्र का पूरे दिन का काम मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं कोशिश करती हूँ तो वो काम होता भी है। तो मुझे रुद्र का काम नहीं लगता। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो उसमें ना, कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसमें पूरी कायनात लग जाती है। तो जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो भगवान भी हमें शक्ति देते हैं। हमें खुद में भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, और लोग भी हमारी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। और रुद्र के मामले में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। किस किस ने कैसे सपोर्ट किया है, मैं ये चीजें आगे चल के दिखाऊंगी। तो मेरा यही है कि बस ये देखो कि मैं रुद्र के साथ में अपना टाइम पास कैसे करती हूँ। मैं भजन पूजा भी करती हूँ ना। पहले जब रुद्र छोटा था, रुद्र की मम्मी थी, तो अब हमारी वही एज हो जाती है कि अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब घर से फ्री हो जाते हैं, तो बस एक भगवान की भक्ति में ही ज्यादा इंसान का उधर ही मन चला जाता है कि नहीं भाई हमें भगवान, हमारी उस एज के लोग सब वही करते हैं कि भाई चलो आज यहाँ मंदिर चलो, आज वहां दर्शन करने चलो, आज ये करने चलो। तो मैं भी वही करती थी। लेकिन जैसे ही एकदम मैंडी चली गई तो रुद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, तो मैं बहुत छटपटा गई, सब चीज को भूल गई। तो मैंने बाद में अपनी भजन पूजा भी मैंने रुद्र में देख के उससे करनी शुरू करी। मैं ये सोचती थी कि नहीं यही मेरा कान्हा जी है, यही मेरा भगवान है, यही, क्योंकि जो हमें जिम्मेदारी दी है, देखो सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, और जो भगवान को मंजूर था वो हमारे साथ किया। और जैसा भी भगवान टाइम डालता है इंसान को, दुखी होकर झेलो या
खुश होकर झेलो, हिम्मत करके झेलो या हिम्मत को हार के झेलो, झेलना तो हमें ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने भी झेला है और मैं यही सोचती थी कि बस मैं भगवान आपकी कान्हा जी तुम्हारी सेवा करने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, रुद्र का तो कोई भी नहीं है। तो मैं भगवान की सेवा भी रुद्र के रूप में ही करती थी कि यही मेरा कान्हा जी है, मैं इसी को नहलाऊंगी, इसी को भोग लगाऊंगी, इसी को अच्छे से खिलाऊंगी, मैं इसी को प्यार करूंगी। मैं सब कुछ भगवान की सेवा भी मैं रुद्र में ही देखती थी और मैंने देखी है। और अब मेरा ऐसा मन रुद्र में हो गया कि मैं रुद्र के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। और मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी कि कभी भी दुखी होकर नहीं कोई काम करना चाहिए, हमें अच्छे से करना चाहिए, खुश होकर करना चाहिए। जो देखो जो दुख है वो तो हमारी जिंदगी में नहीं, हमारे एक एक सांस में ऐड हो चुका है। वो दुख तो हमें पूरी जिंदगी रहेगा, उसकी तो कमी कुछ भी हमारे पास दौलत आ जाएगी, वो कमी तो पूरी हो नहीं सकती। लेकिन जो हमारे पास है हमें उसमें बहुत खुश होना चाहिए, बहुत प्यार से, बहुत दिल से उस चीज की सेवा करनी चाहिए। और उसमें बच्चा ही नहीं पलता, हम भी उसके साथ में हमारा भी टाइम कटता है। अब देखो हमारी एज के लोग हैं ना, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे जैसे जो एज की हैं मोस्टली वो हाउस वाइफ ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ना हमारे लोगों के पास हमारी पढ़ाई लिखाई है, ना हम लोग जॉब में जाएंगे, ना हम लोग, अब कुछ तो बचा नहीं है हमारे पास। बचता क्या है, बच्चे। तो अगर देखो हमारे बच्चे भी होते हैं तो वो भी जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, कुछ अपनी जॉब में लग जाते हैं, कुछ शादी हो जाती है तो वो अपनी फैमिली में लग जाते हैं। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा करने को होता नहीं है, हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो मैं तो उस चीज को कि देखो कुछ भी नहीं है और इस एज में आके तो अपना घर भी, रिश्तेदारी भी करीब करीब सब छूट ही जाती है। तो बचता क्या है, तो मैंने तो सारा दिमाग, सारा दिल, जो भी था, अपना टाइम, सब कुछ रुद्र में लगा दिया। और लगाना चाहिए। अगर मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी वीडियो को अगर 100 लोग भी देखेंगे तो 10 लोगों के माइंड में तो ये चीजें जरूर आएंगी और लोग करेंगे उस चीज को, लोग उस चीज को करेंगे और देखना बहुत खुश होंगे लोग। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों पे विश्वास है, लोग इतने बुरे नहीं है। आजकल का पढ़ा लिखा जमाना होगा, सब लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और किस ने मेरी कहाँ कहाँ हेल्प की है मैं आगे आगे वीडियो में सब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी 1-2 वीडियो में मैं 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं दिखा सकती। तो मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे करके सब। और बस मेरा यही कहना है कि कोई भी ऐसे परेशान ना हो, बच्चों में दिमाग लगाओ, इनको बेचारे करके मत पालो। और वो देखो रुद्र को अगर मैं नहीं करती, मैं मजबूरी में पालती तो मजबूरी में भी पलता, मैं प्यार से नहीं पालती। जिसको भगवान ने जिंदगी दिया वो तो पलेगा ही, यहाँ नहीं पलता किसी दूसरी जगह पलता। लेकिन मैं इस चीज को एक अलग लेवल पे दिखाना चाहूंगी, मैं अलग लेवल पे लेके जाऊंगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है क्योंकि मैंने 3-3.5 साल बहुत संघर्ष किया है। तो मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना माँ के बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों से और बच्चों से आगे होते हैं। स्कूल में देखो, आप कहीं भी देखो, मैं रुद्र की सारी वीडियो डालूंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं, बिना माँ के बच्चों पे माँ का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि बिना माँ के बच्चे इतने आगे भी होते हैं या इतने खुश भी रह सकते हैं, या सब कुछ उन्हें देखो किसी चीज की हमारे पास, मेरे पास आज कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नॉर्मल से भी नॉर्मल फैमिली में हूँ। और आपको मेरी वीडियो देख के मेरी कंडीशन का पता चल रहा होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कभी भी किसी चीज से नहीं, मन से, खुशी से मैं रुद्र को कोई कमी नहीं होने देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि रुद्र को कभी भी इस चीज का असर ना पड़े। और आगे चल के भी जब वो अपनी वीडियो देखेगा तो बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि जब रुद्र बड़ा होगा तो अपना बचपन देखेगा यूट्यूब पे, तो उसको इस चीज का दुख ना हो कि मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा होता। बस ये चीज उसके सामने बिल्कुल ना आए। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज को अलग लेवल पर ले जाके दिखाऊंगी। और मुझे अपने ऊपर विश्वास है और लोग भी कहेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। तो बस मैं ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। मैं आगे आगे यही दिखाऊंगी
तो मैंने इतनी सारी जो वीडियो डाली है ये उसके बाद मैं अपना ये ब्लॉग बना के डाल रही हूँ, अपना वीडियो डाल रही हूँ कि बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि रुद्र को इस तरीके से दिखाने का मेरा मेन मकसद क्या है। सिर्फ यही दिखाना है कि एक बिना माँ का बच्चा इतना खुश भी रह सकता है और कुछ ना होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ रह सकता है, और हम भी उसको परेशान ना होके उस चीज को मन में दुख लेके उस चीज को लेके ना करें, और बस उसमें अपनी खुशी, अपना प्यार, अपना टाइम पास सब कुछ अपना देखो। जब आप उसमें अपना देखोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक अपना पल जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे मत देखो मैं कैसे हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, या कोई क्वालिटी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, क्वालिटी नहीं आ रही है तो, क्योंकि मुझे नहीं आता ऐसा कुछ भी कि मैं बहुत क्वालिटी वाली वीडियो बनाऊं। बस मुझे अपनी बात को रखना है तो वो क्वालिटी में रखी जाए, बिना क्वालिटी में रखी जाए, मुझे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, मैं पहुंचाऊंगी। तो बस आगे आगे मेरे काम को देखें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस मैं ये कहूंगी कि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना और मुझे सपोर्ट करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।